करेंसी गिरती है तो सबसे ज्यादा बोझ गरीब अवाम पर पड़ता है। डॉलर 160 रुपए पर गया तो सब चीजें महंगी हुई। जब तक रुपया मजबूत नहीं होगा, सरमायाकारी भी सही माने में नहीं आएगी। वजीर आजम इमरान खान का रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत में आए तो मुल्क को तारीखी माली खसारे का सामना था। 2.5 साल में अब तक 20 अरब डॉलर्स वापस कर चुके। खुशी है कि बरामदात में रिकॉर्ड बेहतरी हुई। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तर्ज पर नई चीजों पर तवज्जो देना होगी। अब भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसका इल्म नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुहिम के जरिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स को फरोग देना है। पंजाब हाउस के वाजिबात की अदम अदायगी पर परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। लीगी रहनुमा के कागजात नामजदगी को तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था। परवेज रशीद का फैसले के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का ऐलान। कहा, जाली एतराज पर रकम लिए फिर रहा हूं लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन में PTI का एतराज मुस्तरद। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीक इंसाफ के सिंध से सेनेट के लिए उम्मीदवार फैसल वाडा के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग तस्लीम की। क्या कभी सेनेट इलेक्शन चैलेंज हुआ? एडवोकेट जनरल सिंध बोले, अदालत को सियासी सवालात से दूर रहना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आइन बजाते खुद एक सियासी दस्तावेज है। आईनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि वोट को खुफिया रखकर जुर्म की हौसला अफजाई करने वाली बात है। तमाम सूबों के दलाइल मुकम्मल। समात कल तक मुलतवी। सेनेट इलेक्शन 2018 में वोट फरोख्त करने का स्कैंडल। वीडियो की तहकीकात के लिए नून लीग की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में 22 फरवरी को बैठक होगी। नोटों की बोरियों से मुताल्लिक अटॉर्नी जनरल के बयान पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस, शवाहिद तलब किए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अभी तक कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ सेनेट में 28 से 30 नशिस्तें हासिल करेगी। फवाद चौधरी का दावा। कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को एहसास होगा कि तेल किस भाव है। शिबली फराज बोले, ऑपोजिशन जमातें शफाफ निजाम नहीं चाहती। जो लोग पैसों के जोर पर आते हैं वो अपने मफादात देखते हैं। ब्रीफ केसेस सिर्फ कोयटा वालों के पास नहीं है, बाहर वालों के पास तिजोरियां हैं और बड़े बड़े अंबार हैं। हम बस इन ब्रीफ केसों के चक्कर में थोड़े बदनाम हो जाते हैं, लेकिन ये गेम पूरे सूबे के दूसरे जगहों पे हमसे ज्यादा खेली जाती है। कोयटा वालों के पास ब्रीफ केस हैं तो बाहर वालों के पास तिजोरियां। वजीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि सेनेट में पहले बलूचिस्तान की बदनामी होती थी, इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऑपोजिशन को भी दाद देता हूं कि पैराशूटर्स के कागजात जमा नहीं किए। वजीर आला पंजाब से लीगी रुकने सूबाई असम्बली फैसल खान नियाजी की मुलाकात। मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, आपने अजला के लिए तरक्याती पैकेज देकर अरकान के दिल जीत लिए। उस्मान बुजदार बोले, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। शोर मचाने वाले अनासिर मुल्की सियासत से आउट हो चुके। खानेवाल और मुजफ्फरगढ़ को भी जल्द तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। सिंध में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरखास्त रद्द होने पर PTI की शदीद मजम्मत। इलेक्शन कमीशन सिंध की सूबाई हुकूमत की B टीम करार दे दिया। SSP मलीर का स्पीकर सिंध असम्बली को खत। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी से आगाह किया। बताया, PTI रहनुमा पर दहशतगर्दी समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले के केस में गिरफ्तार 2 वकला के रिमांड में 1 मार्च तक तोसी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिम्मेदारों को किसी सूरत छोड़ा नहीं जा सकता। हाई कोर्ट की दरखास्त पर वजारत दाखिला ने DG रेंजर्स पंजाब से रेंजर्स की मजीद नफरी मांग ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। सियासी समाजी रहनुमाओं समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरियम नवाज ने मुशाहिदुल्लाह खान की वफात को पार्टी के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। विफाकी वज़रा समेत हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने
इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। कराची के इलाके गुलबर्ग में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, इंतहाई मतलूब मुलजिम सुहेल बंगाली और अब्दुल गफूर उर्फ नन्ना गिरफ्तार। एग्रीकल्चर कमेटी ने ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए सिफारिशात तैयार कर ली। जनूबी पंजाब में कपास की काश्त के फरोग के लिए आगाही मुहिम चलाने का ऐलान, हौसला अफजाई के लिए सब्सिडी देने का भी फैसला। चेयरमैन सीपैक आसिम सलीम बाजवा ने कमेटी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में 2 दिन बाकी, चैंपियन कराची किंग्स टाइटल के दिफा के लिए पुरअज़म, तैयारियां तेज कर दी। स्टार बैट्समैन शर्जील खान कहते हैं कि इवेंट का आगाज जीत से करेंगे। चैंपियन टीम के कोच हर्षल गिब्स खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतमईन, बोले बाबर दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है। शर्जील खान और मोहम्मद आमिर किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। खेल दिखा जा। गेम बना दो, जान लगा दो, हर लम्हा पुरजोश बना दो। था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार, क्रिकेट के दीवानों को आ गया करार। PSL 6 के हर लम्हे को पुरजोश बनाने के लिए ARY न्यूज का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश 19 फरवरी से रोजाना रात 11 बजे नश्र होगा। लेजेंडरी क्रिकेटर राशिद लतीफ भी इस बार हैं हर लम्हा पुरजोश का हिस्सा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का काहिरा में अरब लीग हेडक्वार्टर का दौरा, सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल, अहम आलमी उमूर, बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा ने सेक्रेटरी जनरल अरब लीग को अफगानिस्तान में अमन के लिए काविशों और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। रिन्यूएबल एनर्जी के जो मुआहदे साबिक हुकूमत ने किए थे उन्होंने 24 रुपए फी यूनिट पे किए थे। हमारी हुकूमत ने जो रेट्स दिए हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं वो तकरीबन 6.5 रुपए फी यूनिट। मुल्क में इस वक्त 70% बिजली इंपोर्टेड फ्यूल से बन रही है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। उमर अयूब कहते हैं कि साबिका हुकूमतों ने 24 रुपए फी यूनिट बिजली के मुआहदे किए, हमने नजरसानी की और IPP से 6 रुपए फी यूनिट बिजली के मुआहदे किए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,035 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,433 रुपए 75 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 43 पैसे है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.